हेलो साथियों, मैं महलिका सिद्दीकी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड के सभी सेमेस्टर के रिज़ल्ट आ चुके हैं। बात करते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के सभी बैचेस के सभी रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो रिज़ल्ट तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, कैसा आया है इस बार। तो जैसे हमारा 2019 बैच की अगर हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे फ़ेल हुए हैं और काफ़ी बच्चों का अच्छा नंबर आया है, कुछ लोगों का बैक आ गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कुछ बच्चों का बैक आया है, फ़ेल हो गए हैं वो, तो उनको निराश नहीं होना है। उनको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरा तो बैक आ गया, अब हम आगे करें कि नहीं करें। कुछ लोग तो ड्रॉप करते देते हैं बीटीसी को कि अब नहीं करेंगे, बैक आ गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, हम दोबारा भी मेहनत करके अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। तो हमें एक बार से हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्कूटनी का फॉर्म कैसे भरते हैं। क्या स्कूटनी का फॉर्म भरने से हमारे नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नई अपडेट अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैक फॉर्म जिसका आया है, जिसका बैक आ गया है, कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, स्कूटनी का फॉर्म कौन भरता है? या तो वो भरते हैं जिनका काफ़ी सब्जेक्ट में बैक आया होता है, या तो वो स्टूडेंट भरते हैं जिनका 1-2 सब्जेक्ट में बैक आया होता है, या तो ऐसे स्टूडेंट भरते हैं जिनका नंबर तो आता है, वो पास भी हो जाते हैं, बट वो अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं होते। उनको लगता है कि उनका नंबर कम है, तो वो भी स्कूटनी का फॉर्म भर देते हैं ताकि मेरा नंबर बढ़ जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोग को तो यही सलाह दूंगी, और मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि अगर जो पास हो गया ना, तो वो तो स्कूटनी के चक्कर में ना ही पड़े। मेरी तो यही एडवाइस होगी, क्योंकि दोस्तों आपने खुद ही देखा होगा स्कूटनी का फॉर्म भरते कितने लोग हैं, 40 से 50 हज़ार बच्चे भरते हैं, और उनमें नंबर कितनों का बढ़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 बच्चों का। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमारा नंबर बढ़ जाए, कम तो नहीं होगा। ये तो बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं, कम तो हमारा नंबर नहीं होगा, लेकिन इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कोई कि हमारा नंबर बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप मेहनत कीजिए, नेक्स्ट सेमेस्टर जो होगा उतना अच्छा, इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाए, तो इस सेमेस्टर में जो कम हुआ है वो दूसरे सेमेस्टर में कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, और जिन साथियों का बैक आया है वो तो बिल्कुल भरिए आप लोग और मेहनत कीजिए। और अगर जिन स्टूडेंट का मैथ में बैक आया है, तो उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होगी कि उनको मैथ का पेपर, सिर्फ मैथ का है तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ मैथ में है, क्योंकि मैथ में ना हमें पता होता है कि हमने अगर इतना पढ़ लिया ना, इतना हमने कर लिया, तो मेरे क्वेश्चन सही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर आपने हिंदी में या एसएसटी में या किसी सब्जेक्ट की बात करें, अगर हमने 50 क्वेश्चंस में 50 नंबर में हमने 49 किए हैं, तो हमको इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि हमें 49 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर यही बात हम मैथ की करें, तो मैथ में अगर हमने 50 में 49 नंबर का कर लिया है, तो हमको इस बात की श्योरिटी होती है कि हाँ, हमें 49 नंबर मिलेंगे। एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सिक्योर नंबर दिलाता है, मतलब जितने हम करके आते हैं उतने ही नंबर हमको मिलते हैं। तो कोशिश करिए कि मैथ में आपका और बेटर हो जाए। जिन्होंने अगर अभ्यर्थी हैं जिनका मैथ में नंबर आया है, अगर उनको लगता है कि वो मेहनत करके बेटर कर सकते हैं, तो वो स्क्रूटनी का फॉर्म भर दें। बाकी अदर सब्जेक्ट लिए तो मैं यही कहूँगी कि टाइम का वेस्ट ही होगा। आप तो जिन्होंने पास कर लिया है मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट में उनको नंबर कम लगता है, तो वो आप मेहनत कीजिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और स्कूटनी के अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम हैं, आपकी कॉपी गलत चेक हुई है, तो आपको बिल्कुल अधिकार है, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको सूचना का अधिकार है, जो 2005 में हमें कांग्रेस के द्वारा मिला है। उसके तहत अगर हम चाहें तो अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं डाइट में जाके। पीएनपी के द्वारा हम जाके डाइट में अपनी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमें अधिकार मिला है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
और ऐसा नहीं करना आपका नंबर कम आ गया तो आपको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि अगर हमने पिछला कुछ हमारा कुछ थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो हम उसको सोच सोच के जो हमारा पिछला ख़राब होता है उसको सोच के हम आने वाले कल को या आज को हम अपना ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। ऑलवेज़ बी मोटिवेटेड, और हमेशा आप लोग पढ़ाई करिए। और दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आरटीआई का फॉर्म कैसे भरते हैं यूट्यूब पे आप जाकर देखिए कहीं भी। और आरटीआई दोस्तों मैं बात कर रही हूँ, आरटीआई आईटीआई नहीं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और आईटीआई का होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हमें आरटीआई की बात कर रही हूँ। आरटीआई का फॉर्म कैसे भरते हैं ये आप देख लीजिएगा। बाकी रही बात आपकी तैयारी की, तो आप तैयारी अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर आपने क्वालिफाई किया है, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करिए, सेकंड का क्वालिफाई किया है, थर्ड की। और अगर जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर को क्वालिफाई कर लिया है वो अब टेट की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि टेट का भी जल्दी ही आने वाला है। यूपी टेट की बात करें या सुपर टेट, टेट भी अब जल्दी ही आने वाला है, आपका जल्दी ही करवा दिया जाएगा। और अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर क्वालिफाई किया तो आप अभी से थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि एग्ज़ाम आने के पहले 1 महीने पहले हम सीरीज़ लेके उसको रटना शुरू कर देते हैं। फिर इतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हम उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर हमने डेली 2 घंटे 3 घंटे दिया, आराम से आप 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। 2 घंटे आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और मन से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम आता है उसके कुछ दिन पहले आप सीरीज़ को लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि राजन और पवन सीरीज़ में सारे क्वेश्चन फंसते हैं। मैथ के तो पूरे नहीं कह सकते ना, मैथ में तो हमें खुद तैयारी करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाइए। और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि ये एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। जैसे ही कोई अपडेट आती है डेट मैं आपको बता दूंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू अपडेट बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय।